महाभारत समाप्त हो चुकी थी। श्री कृष्ण पृथ्वी से विदा होने वाले थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि उनकी अंतिम लीला लाखों वर्षों तक करोड़ों भक्तों के हृदय में भगवान जगन्नाथ के रूप में जीवित रहेगी। भगवान जगन्नाथ जी का रहस्य भाग 1। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। अब समय है एक नई दिव्य लीला का। धर्म की स्थापना हो चुकी है, लेकिन मेरी लीला अभी पूर्ण नहीं हुई है। अब समय आ गया है मेरी अंतिम पृथ्वी लीला पूर्ण होने का। द्वारका मेरी प्रिय नगरी, अब समय निकट है जब मेरी लीला एक नए स्वरूप में आगे बढ़ेगी। हर अवतार का एक उद्देश्य होता है। जब उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, तब एक नई दिव्य लीला आरंभ होती है। प्रत्येक यात्रा का एक अंतिम पड़ाव होता है और वहीं से एक नई शुरुआत जन्म लेती है। ये भूमि पवित्र है। यहाँ भी ईश्वर की इच्छा एक नई दिशा लेने वाली है। जो जन्म लेता है वो अपना कार्य पूर्ण करके आगे बढ़ता है। यही सनातन नियम है। जो होना निश्चित है उसे समय स्वयं अपने साथ लेकर आता है। प्रभु, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभास क्षेत्र की उस पावन संध्या में भगवान श्री कृष्ण की पृथ्वी लीला पूर्ण, लेकिन यह अंत नहीं था। यह एक नई दिव्य कथा की शुरुआत थी। समय बीतता गया और पुरुषोत्तम क्षेत्र के महान भक्त राजा इंद्रद्युम्न ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उस दिव्य संकेत ने उनके जीवन का उद्देश्य बदल दिया। अब उन्हें उस छिपे हुए परम रहस्य की खोज करनी थी। मैंने एक दिव्य संकेत प्राप्त किया है। कहीं इस पवित्र धरती पर भगवान नीलमाधव विराजमान हैं। जब तक मैं उनके दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक विश्राम नहीं करूंगा। उस छिपे हुए प्रभु को खोजना होगा, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। जैसी महाराज की आज्ञा। विद्यापति, तुम्हें एक ऐसा दायित्व सौंप रहा हूं जो युगों तक याद रखा जाएगा। भगवान नीलमाधव को खोजकर उनका मार्ग हमें बताओ। जी महाराज, आपके आशीर्वाद से मैं इस दिव्य कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगा बोल के निकल पड़ते हैं और इसी क्षण से आरंभ हुई भगवान नीलमाधव की महान खोज। विद्यापति ने अपना घर, अपना आराम और अपना सब कुछ त्याग दिया। उनकी एक ही मंजिल थी, भगवान नीलमाधव के दिव्य दर्शन। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका सामना ऐसे रहस्यों से होगा जिन्होंने सदियों से स्वयं को संसार की नजरों से छिपा रखा था। दिनों की कठिन यात्रा के बाद विद्यापति एक ऐसे वन में पहुंचे जहां हर वृक्ष, हर नदी और हर हवा का झोंका दिव्यता का अनुभव करा रहा था। लेकिन इस वन के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसके बारे में पूरे आर्यावर्त में बहुत कम लोग जानते थे। विद्यापति को आभास हो गया कि इस वन में वे अकेले नहीं हैं। ये थे शब्द, प्रकृति के रक्षक और एक ऐसे दिव्य रहस्य के संरक्षक जिसे संसार की नजरों से सदियों तक छिपा कर रखा गया था। ये थे विश्ववसु, भगवान नीलमाधव के परम भक्त। प्रतिदिन वे इस पवित्र वन की गहराइयों में जाकर उस दिव्य प्रभु की सेवा करते थे, जिनके दर्शन संसार के लिए अभी भी एक रहस्य थे। भाग्य ने अब दो महान भक्तों को आमने सामने ला खड़ा किया था। विश्ववसु ने अतिथि को देवता मानकर विद्यापति का स्वागत किया। हे ब्राह्मण, ये वन आपका भी है। हमारे घर में आपका स्वागत है। कृपया पहले जल ग्रहण कीजिए। आप सभी का स्नेह मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अगली भोर विश्ववसु बिना किसी को बताए फिर वन की ओर निकल पड़े। विद्यापति ने अनुभव किया कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। वन की गहराइयों में एक दिव्य प्रकाश उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसका रहस्य अभी भी पर्दे में था। विश्ववसु जिस मार्ग पर चल रहे थे वह किसी साधारण यात्री के लिए नहीं था। हर कदम के साथ वन और भी पवित्र होता जा रहा था। विद्यापति समझ चुके थे कि वे एक ऐसे रहस्य के निकट पहुंच रहे हैं जो युगों से छिपा हुआ था। मेरे हृदय में केवल एक ही माधव के दर्शन। सच्ची है,
मैं उचित समय पर पिताजी से अवश्य बात करूंगी। पिताजी, विद्यापति के मन में केवल भगवान नीलमाधव के दर्शन की, बेटी, यह स्थान केवल हमारा नहीं, ये स्वयं प्रभु की आज्ञा से सुरक्षित है। यदि प्रभु की इच्छा होगी तो मार्ग स्वयं खुल जाएगा। उस रात विश्ववसु ने प्रभु से मौन प्रार्थना की। उनके हृदय में एक दिव्य प्रेरणा जागी, मानो स्वयं नीलमाधव ने मार्ग दिखा दिया। विद्यापति, यदि तुम्हारी भक्ति अटल है तो कल तुम मेरे साथ चलोगे। प्रभात होते ही विश्ववसु ने परंपरा के अनुसार विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी। पूर्ण विश्वास के साथ विद्यापति उस अनजाने मार्ग पर चल पड़े और चुपचाप उन्होंने सरसों के कुछ दाने मार्ग में बिखेर दिए ताकि भविष्य में इस पवित्र पथ का संकेत मिल सके। और फिर वह पावन क्षण आ गया जिसका विद्यापति को वर्षों से इंतजार था। हे प्रभु, उनके सामने प्रकट हुई भगवान नीलमाधव की दिव्य उपस्थिति, जिसका तेज शब्दों से परे था। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। उस दिव्य दर्शन ने इतिहास की दिशा बदल दी और आगे चलकर भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य की भूमिका तैयार हुई। महाराज, प्रभु की असीम कृपा से मुझे भगवान नीलमाधव के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। अब मेरा जीवन भी तभी पूर्ण होगा जब मैं स्वयं प्रभु के दर्शन करूंगा। राजा के हृदय में भक्ति की ज्योति और भी प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने तुरंत पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा का संकल्प लिया। राजा इंद्रद्युम्न श्रद्धा से उस पवित्र स्थान पर पहुंचे, लेकिन भगवान नीलमाधव का प्रत्यक्ष स्वरूप अंतर्धान हो चुका था। तभी एक दिव्य अनुभूति ने सबके हृदय में संदेश दिया। शोक मत करो, समय आने पर मैं एक नए दिव्य स्वरूप में प्रकट होऊंगा। अगली प्रभात समुद्र ने स्वयं एक अद्भुत दिव्य दारू को तट पर ला खड़ा किया। महाराज, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह स्वयं प्रभु का दिव्य संकेत है। आज प्रभु ने अपनी नई लीला का मार्ग हमारे सामने खोल दिया है। यही दिव्य दारू आगे चलकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र विग्रहों का आधार बनने वाला था। दिव्य दारू से प्रभु के पवित्र विग्रहों का निर्माण आरंभ हुआ। समय पूर्ण होने पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा ने अपने दिव्य स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए। जय जगन्नाथ। आज मेरा जीवन सफल होकर समस्त मानवता को भक्ति का मार्ग दिखाएगा। तभी से पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम के नाम से विश्व भर के भक्तों की आस्था का महान केंद्र बन गया। वह शुभ प्रभात आ गया जब पहली बार भगवान जगन्नाथ ने समस्त भक्तों को दिव्य दर्शन दिए। राजा, ऋषि, विश्ववसु, विद्यापति और असंख्य भक्त भाव विभोर होकर प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गए। जगन्नाथ अर्थात संपूर्ण जगत के नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भक्ति का वह दिव्य उत्सव आरंभ हुआ जिसे आज हम रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। राजा से लेकर साधारण भक्त तक सभी ने एक साथ प्रभु के रथ की रस्सी थामी। भगवान जगन्नाथ सबके हैं, उनके द्वार पर कोई छोटा या बड़ा नहीं। भगवान जगन्नाथ के धाम में महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, यह प्रभु का आशीर्वाद है। यहाँ राजा हो या साधारण भक्त, सभी एक साथ बैठकर महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। यही है जगन्नाथ संस्कृति का संदेश, भक्ति, समानता और प्रेम। समय बीतता गया, लेकिन भगवान जगन्नाथ के प्रति भक्तों की आस्था और भी गहरी होती गई। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु एक ही भावना लेकर आते थे, प्रभु के दर्शन और उनका आशीर्वाद। जगन्नाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, यह भक्ति, सेवा और मानवता का अमर प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ हमें सिखाते हैं कि प्रेम, सेवा और करुणा ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। जो भी सच्चे मन से प्रभु को स्मरण करता है, उस पर उनकी कृपा अवश्य बरसती है। आइए हम सब मिलकर कहें, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।